Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2025 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट 5 लेटर्स आर चोजन एंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल लेटर इज एम। बोला है कि इंग्लिश अल्फाबेट में से 5 लेटर को चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो मुझे नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि अगर मैं उस 5 लेटर को सेलेक्ट करूं तो बीच मिडिल वाला जो टर्म आए, मिडिल वाला टर्म एम आए, ये सिलेक्शन में कितने तरीके से कर सकता हूं। ठीक है ना। अब हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि हमने बी को सिलेक्ट किया और ई को सिलेक्ट किया। मान लीजिए कि 2 लेटर आया हमारे पास बी और ई, तो अल्फाबेट में पहले बी आता है, उसके बाद ई आता है, तो अरेंज भी उसको अल्फाबेटिकली ही करना है। जब अरेंज करेंगे तो पहले बी रहना चाहिए, उसके बाद ई रहना चाहिए। नहीं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हर एक सिलेक्शन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक ही होगा, सिंगल नहीं, क्योंकि उसका ऑर्डर फिक्स है, तो उसका अरेंजमेंट एक ही होगा। उसको अरेंज हम लोग करेंगे तो उसका ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब 5 वर्ड सेलेक्ट करना है। अब एम को मिडिल रहना है, इसका मतलब है कि एम तो आना ही आना है। एम तो उस 5 में से एक लेटर तो एम होगा। बाकी 4 आप जो सेलेक्ट करना है करिए, लेकिन एम तो आना ही आना है, क्योंकि एम मिडिल रहना है तो एम को सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो एम का जो पोजीशन होता है वो 30th पोजीशन होता है। बचपन में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब रीजनिंग वगैरह देखते हैं तो एम क्या है, 30th पोजीशन है। वैसे यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि एम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एम हमारे पास 30th पोजीशन पे लाई करता है। 13th पोजीशन पे क्या होता है, एम हमारा है, और एम के पहले 12 लेटर्स हैं और एम के बाद 13 लेटर्स हैं। ओके, देन नंबर ऑफ वेज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। नंबर ऑफ वेज, आंसर की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो सबसे, अब 5 लेटर मुझे चूज करना है। ऐसे चूज करना है कि मिडिल टर्म तो एम आना ही चाहिए। तो एक तरीके से मैं एम को सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक ही एम है, तो एक तरीके से मैं, ये वाला क्या है, सिलेक्शन ऑफ एम। ये 1 किसके लिए है, सिलेक्शन ऑफ एम। एम को लिखा और मैं उसको डाल दूंगा बीच में। ठीक है, बीच में कैसे रह सकता है एम, और जो भी 5 को सेलेक्ट करना है उसको अल्फाबेटिकल में लिखना है। तो अगर ये एम हमने यहाँ पे डाल दिया तो बीच में एम कब रहेगा, जब इसके पहले 2 वर्ड रहेगा और इसके बाद में 2 वर्ड रहेगा। नहीं, अच्छा, इस एम के पीछे 2 वर्ड लिखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। इसका मतलब ये है कि एम के पहले कितना वर्ड है, 12। उन 12 में से मुझे 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इधर से किसी 2 को सेलेक्ट कर लिया और इधर लिख दिया तब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे इधर पी और क्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 इधर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पी क्यू एम हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब है कि अगर एम के पहले 2 वर्ड मुझे डालना है तो मुझे अल्फाबेट में एम के पहले जितने लेटर है उनमें से ही किसी 2 को पिक करूंगा। मान लीजिए कि हमने एफ और के को पिक कर लिया, तो उसको कैसे रख दूंगा, अरेंज करूंगा अल्फाबेटिकल में। पहले एफ आता है, उसके बाद के आता है, मैं ऐसे करके रख दूंगा उसको। नहीं तो जो भी वर्ड हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जो भी लेटर रखेंगे, 2 लेटर, वो 2 लेटर हम एम के पहले ही एम के पहले जो भी लेटर है उनमें से सिलेक्ट करेंगे, और एम के जो बाद में लेटर हम लोग रखेंगे 2, तभी तो एम बीच में रहेगा। वो मैं कहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इन एम के बाद जो 13 लेटर है इनमें से किसी 2 को सिलेक्शन करके यहाँ पे एक तरीके से ही डालना पड़ेगा। एक तरीके से क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करना है, तो एक ही ऑर्डर, एक ही अरेंजमेंट होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा, इधर कितना वर्ड है एम के पहले 12,
12 में से किसी भी 2 को सिलेक्ट कर लेना है और एक तरीके से क्या कर लेना है, अरेंज कर देना है। ठीक है, और इधर m के बाद में ये इन 13 में से किसी 2 का सिलेक्शन करके और एक तरीके से क्या करना है, अरेंज कर देना है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा रहेगा और ये बीच में कौन रहेगा, हमेशा m। ये क्या है, ये हमारे है सिलेक्शन ऑफ लेटर बिफोर m, और ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ लेटर आफ्टर m। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 इंटू 11, 10 फैक्टोरियल उड़ गया, ये 2, और ये 13 इंटू 12 और नीचे क्या आ गया 2, और फिर ये 11 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे चला गया। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। 11 12 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 11 3 33, 11 1 11 और 3 14, और इधर कितना है 6, और इधर भी कितना है 6। बारी बारी से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, 6 का 6 और 2 8, और इंटू 6। अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 छक 48, 6 पंचे 30 और 4 34, 8 छक 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। 51 48 हमारा क्या आना चाहिए, आंसर। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 51 48 इज आवर आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।